प्रिय दर्शकों, फिर निर्मल सिंह हाजिर है सत्य पथ कार्यक्रम को लेकर के आपकी सेवा में। उम्मीद है आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आ रहा होगा। तो लीजिए पेश है आपकी खिदमत में एक गीत। धन्यवाद सदा प्रभु कृष्ण तुझे, तेरे सन्मुख शीश नवाते हैं। हम तेरी आराधना करने को दरबार में तेरे आते हैं। धन्यवाद सदा प्रभु कृष्ण तुझे। धन्य वीरों का इस मंडली के, तेरे नाम पे जो बलिदान हुए। धन्य वीरों का इस मंडली के, तेरे नाम पे जो बलिदान हुए। हम उनके साहस त्याग को ले, हम उनके साहस त्याग को ले, नित्य आगे बढ़ते जाते। धन्यवाद सदा प्रभु कृष्ण तुझे, तेरे सन्मुख शीश नवाते। हम तेरी आराधना करने को दरबार में तेरे आते। धन्यवाद सदा प्रभु कृष्ण तुझे। जिस क्रूस पे तेरा रक्त बहा, संसार के पापी जन के लिए। जिस क्रूस पे तेरा रक्त बहा, संसार के पापी जन के लिए। उस क्रूस ध्वजा से प्रेम तेरा, उस क्रूस ध्वजा से प्रेम तेरा, हम दुनिया में फैलाते हैं। धन्यवाद सदा प्रभु कृष्ण तुझे, तेरे सन्मुख शीश नवाते। हम तेरी आराधना करने को दरबार में तेरे आते। धन्यवाद सदा प्रभु कृष्ण तुझे। अपराध क्षमा कर दयानिधि, बल पौरुष दे अगुवाई कर। अपराध क्षमा कर दयानिधि, बल पौरुष दे अगुवाई कर। फिर अपने तन मन जीवन को, फिर अपने तन मन जीवन को वेदी पर आज चढ़ाते। धन्यवाद सदा प्रभु कृष्ण तुझे, तेरे सन्मुख शीश नवाते। हम तेरी आराधना करने को दरबार में तेरे आते। धन्यवाद सदा प्रभु कृष्ण तुझे। प्रिय मित्रों, प्यारे दर्शकों, हिंदी के जाने माने कवि श्री मैथिली शरण गुप्त ने अपनी कविता में नारी के बारे में एक बहुत अच्छी बात कही है, एक बहुत अच्छी बात की पुष्टि की है। उन्होंने लिखा है कि अबला तेरी यही कहानी, अबला तेरी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। जी हां, निसंदेह नारी हम सब की जननी है। उसके इस रूप में अनेक रूप हैं। वह अबला नहीं, सबला है। एक अच्छी सुशील नारी घर को स्वर्ग से भी सुंदर बना देती है। उसकी सूझबूझ पारिवारिक रिश्तों को जीवित रखती है। वह पारिवारिक रिश्तों में कभी भी दरार नहीं आने देती। भूकंप घर की दीवारों में दरार ला सकता है, पर एक समझदार नारी रिश्तों में कभी दरार नहीं आने देती। वह प्यार बांटकर प्यार पाती है। उसके दिल, उसके मन की खूबसूरती उसके चेहरे पर परिलक्षित होती है। तो लीजिए सुनते हैं 21वीं सदी की नारी के विषय में एम कुमार साहब के क्या विचार हैं। आइए सुनते हैं एम कुमार साहब को। प्रिय मित्रों, आपको उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम में नमस्कार। मैं आप लोगों के सामने में एक वक्तव्य देने जा रहा हूं जिसका शीर्षक है 21वीं सदी के समाज में नारी का स्थान। और आज हम
जो 21वीं सदी में प्रवेश किए हैं, हर एक अपना अपना स्थान मजबूत करने के लिए फैसला लिया है। नारी भी आज एक मूवमेंट में आ गए हैं कि उनको पुरुषों के साथ बराबरी का स्थान दिया जाए, और ये एक बड़ा ही स्वस्थ मूवमेंट है। नर से नारी बनाया गया है, ये बाइबल का कहना है। सर्वप्रथम जब हम उसकी ओर दृष्टि करते हैं तो ये अर्धांगिनी के रूप में समाज में गिने जाते हैं। अर्धांगिनी पुरुष का आधा अंग, और दोनों मिलकर के वो एक शरीर बन जाते हैं, एक अंग बन जाते हैं, और इस कारण से दोनों एक दूसरे के संपूरक हैं। संपूरक होने के नाते उन्हें बराबर का हक भी दिया जाना आवश्यक है। पुरुष और स्त्री एक दोनों के संपूरक होने के नाते वो चाहते हैं कि दोनों का अधिकार परिवार में, समाज में, देश में बराबरी का हो। यह देखा गया है कि पूर्व काल में नारी घर की एक गृहिणी होकर चार दीवारी के अंदर ही अपनी सेवा देती थी। बाहर जाना उसके लिए मुनासिब नहीं था। लोग उसे अपनी इज्जत समझते थे, दूसरे उसे अपनी संपत्ति मानते थे और उसकी रक्षा करना अपना कर्तव्य समझते थे। ठीक है, नारी परिवार की इज्जत, समाज की इज्जत है, वैसे ही पुरुष भी समाज के लिए इज्जत का एक अंग है। हां, यह तो सही है कि नारी की इज्जत करना, नारी को वह स्थान देना जो बड़े महत्व का है, आवश्यक है। पुरुष को नारी के प्रति अपना जो कर्तव्य निभाना चाहिए वो ये है। आदम ने कहा, जब उसके सामने हवा को परमेश्वर ने ले आकर के प्रस्तुत किया तो उसने कहा, यह मेरे मांस में का मांस और मेरे हड्डी में की हड्डी है, इस कारण से इसका नाम नारी होगा। और लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम दोनों एक होगे, और एक होने के कारण से अपने माता पिता से भी अलग होकर के एक दूसरे के साथ बने रहोगे। तुम्हारा तन, तुम्हारा मन, तुम्हारा लक्ष्य एक होगा, एक दूसरे के लिए तुम समर्पित होगे, और एक दूसरे के प्रति तुम्हारा जो कर्तव्य होगा वो प्रेम का होगा, सेवा की भावना से होगा, अब समर्पण की भावना से होगा। ये ठीक है। आपका ध्यान में खींचना चाहता हूं कि पूर्व काल में जो नारी को अपनी संपत्ति मानते थे, अपने पांव की जूती तक कहते थे, हमारी संपत्ति हम उसे मान नहीं सकते, क्यों कि वो हमारा अंग है, अर्धांगिनी है, उसका हक हमारे साथ घराने में, समाज में और देश में है। आपका ध्यान में खींचना चाहता हूं, जो महिलाएं शिक्षा क्षेत्र में आज तरक्की करते जा रही हैं, हमारा समाज दिन प्रतिदिन सभ्यता में बढ़ते जा रहे हैं, हम आगे बढ़ते ही जा रहे हैं, और उस समय जो हमारे संघ, हमारी महिलाएं हैं, उनका सहयोग भी हमें प्राप्त होते जा रहा है, उनके संगठन होते जा रहे हैं, और वो बहुत ही कार्यरत होते जा रही हैं, क्रियाशील हैं। हम देखते हैं कि देश में, हमारे समाज में, हमारे महिला परिवार में ये सब महिलाओं का अग्रिम भाग होते जा रहा है, आगे ही आगे बढ़ते जा रहे हैं। शिक्षा के विभाग में देखिए, आजकल लड़कियां अधिक अच्छे नंबर से पास होते जा रही हैं और लड़कों को मात दे रही हैं। हां, और उसके बाद न केवल हम शिक्षा क्षेत्र में, लेकिन हम देखते हैं नौकरी के क्षेत्र में भी, सेवा की भावना में। आज केवल अस्पतालों में नर्सेस काम करती थी, आज अन्य अन्य जगह में भी क्लर्क का काम, पुलिस विभाग में और मिलिट्री में और हवाई जहाज उड़ाने में, ये सब आगे आते जा रही हैं, और उनका कोई छोटा पुरुषों से कम महत्व नहीं है। हम जब दृष्टि उठा करके विश्व की ओर देखते हैं तो प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री, अग्रगण्य प्रधानमंत्री रही हैं, और आज हम देखते हैं कि बहुत सारे नगर पालिका के अध्यक्ष
और उसके बाद पंचायत के सरपंच का स्थान ले रही हैं, बहुत ही आगे बढ़ते चली आ रही हैं और हमें उनको ऊंचा स्थान दे करके वही मान्यता देनी चाहिए जो कि मान्यता हम एक पुरुष को देते हैं, उनका हक है। हम सब विभागों में देखें कि महिला जो हैं अपने कर्तव्य पर बहुत ही विश्वास योग्य और अग्रगण्य होते जा रही हैं। हमें उनको बहुत ही अच्छा महत्व देना चाहिए। कलीसिया में आज बातचीत चल रही है बड़े जोरदार से कि उनको पुलपिट दिया जाए या न दिया जाए, लेकिन एक बात हमारे सामने में आती है, वो ये है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम कलीसिया के भीतर अपनी गवाही पवित्र आत्मा से भरपूर होकर के दोगे। प्रेरित 1 और 8 में लिखा हुआ है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और विश्व के छोर तक, जगत के छोर तक तुम मेरे गवाह होगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मनुष्य की गवाही बिना पवित्र आत्मा के मुझे आवश्यक नहीं है। जो पवित्र आत्मा आएगा वह मेरा गवाह होगा। और जब पवित्र आत्मा प्राप्त करते हैं तो महिलाएं भी प्रभु की प्रशंसा कर सकती हैं, उसकी गवाही दे सकती हैं, चाहे वो पुलपिट में हो, चाहे बाजार में हो, चाहे वो अन्य स्थान में हो। आज उनका स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम देखें कि हमारे समाज में वो ब्यूटी स्पॉट हैं। हर दृष्टिकोण से उनका ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। हां, उन्हें अब हम अबला नहीं कह सकते। अबला का जो हम गुण उनको दिए थे वो बहुत कमजोर भावना के शब्द हैं। आज हम उन्हें अपने बराबरी में मान्यता दे करके हम उन्हें ग्रहण कर सकते हैं। हां, ये तो बात सही है, जब 5000 लोगों को रोटी और मछली खिलाई गई, उनको गिनना गया तो वो 5000 पुरुष ही थे, महिलाओं की गिनती नहीं थी। लेकिन आज कलीसिया में और समाज में उनको बराबर का स्थान देकर के उनके मतदान और उनके हर भाग में सेवा को पुरुष के बराबर दिया जाता है। इस कारण से आज 21वीं सदी में महिला या नारी पुरुषों के समकक्ष गिना जाए, ये मेरा मत है। उम्मीद है आपको हमारा यह कार्यक्रम जरूर पसंद आ रहा होगा। आपके सकारात्मक सुझावों का हमें हमेशा इंतजार है। आप हमें जरूर लिखें इस पते पर। सत्यपथ, वीडियो डिपार्टमेंट, मिड इंडिया क्रिश्चियन मिशन, दमोह, मध्य प्रदेश 470661।